ओम राधाए स्वाहा। देखो भाई, अपन लोगों ने अभी राधा रानी की बड़ी गुप्त गुप्त बातें, गुप्त गुप्त शिक्षाएं जो उन्होंने हमें दी वो आपको बताई, हमने आपसे शेयर करी। हमने क्या करी, उन्होंने ही शेयर करवाई। तो ऐसी ऐसी अद्भुत बातें हैं जिनको कि आपको संभाल के रखना चाहिए। और आगे जो अपन जो बातों पे चर्चा करने वाले हैं भाई, वो बड़ी गुप्त हैं, बड़ी बड़ी गुप्त बातें बताई हैं उन्होंने। उन सारी बातों को वो आपके सामने खोल के बता रही हैं, पूरा उनका हृदय खुल के बता रही हैं। तो भाई उन बातों को बड़ा संभाल के रखो आप, क्योंकि ये किसी शास्त्रों में कहीं लिखित पढ़त में नहीं है भाई। तो जो कुछ भी वो हमें बताएं वो बिल्कुल अद्भुत है। तो उस अद्भुत चीज़ को, जो दुर्लभ वस्तु हो भाई, उसको संभाल के रखना चाहिए। कभी ना कभी वो जीवन में काम जरूर आए। तो आपके अभी समझ में आ जाए तो अभी से बढ़िया, और बाद में समझ में आए तो बाद में हम अगर बातों को रख तो लो। क्योंकि वो जो बोल रही हैं, आज बोल रही हैं, कल बोले ना बोले भैया, उनके मन की बात, उनका कोई बॉस तो है ना। वो तो खुद ही बॉस भैया, जब उसके जो मर्जी आए सो करे। इसलिए आपसे बस प्रार्थना ये है हाथ जोड़ के कि ये जो बातें हैं भैया बड़ी गुप्त हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि को तो पहले फेंक देना भाई। क्योंकि इसमें कुछ हमारा कछु ना है, वही सब उन्हीं की वाणी है। और भिन्न इसलिए है कि भाई बिल्कुल नई है, नई बात बिल्कुल भिन्न ही हुए। चलिए अब अपन आगे की चर्चा करते हैं कि आगे उन्होंने हमें क्या क्या बताया। अब राधा रानी सरकार ने बतलाया कि मेरे यहाँ गोलोक में तीन रूप हुए हैं। एक विराट रूप, एक लीला रूप और एक रस रूप। ये हम चर्चा पहले भी करी कि विराट रूप में ही सब कुछ समाहित है, सब उनके भीतर है, उनके बाहर कछु ना भैया। यहाँ तक कि गोलोक भी रस रूप, यहाँ तक कि गोलोक भी उस उन्हीं के अंदर समाहित है। रस रूप अति सूक्ष्म रूप है। लीला रूप में हम अपने अंतरंग परिकरों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। लीलाओं के दर्शन तो अवतारी राधा कृष्ण भी अपने भक्तों के साथ करते हैं। अब जैसे बात बताई कि ये गोलोक वाली बोल रही हैं कि हमारा जो अवतार स्वरूप आए नीचे, वो भी लीलाओं के दर्शन तो अपने भक्तन को कराए। अवतारी कृष्ण तो अकेले भी अपने परम भक्तों की लीलाएं कराते हैं। भाई श्रीनाथ जी ने बहुत लीलाएं कराई अपनी अष्टसखाओं के संग। तो वो हमारी सब देखी सुनी पड़ी बातें हैं। तो कृष्ण की जो भक्त हैं सीधे सीधे वो भी लीला में जाएं भाई, जो अवतारी कृष्ण के हैं वो भी जाएं। अब वो भेद बता रही है कि भेद क्या है। लीला रूप में हम अपने अंतरंग परिकरों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। लीलाओं के दर्शन तो अवतारी राधा कृष्ण भी अपने भक्तों के साथ करते हैं। अवतारी कृष्ण तो अकेले भी अपने परम भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। परंतु केवल एक कुंज जो कि बाहरी आवरण है तक ही लीलाएं सीमित हैं। जैसे अपन ने पढ़ी कि पहले पहले कुंज है, कुंज के अंदर फिर निकुंज है, और निकुंज के अंदर भी परम गुह्य निभृत है। ऐसी तीन स्थितियां हैं। तो जो ऊपर बाहर की जो लीलाएं हैं, वो जो बाहर की लीलाएं हैं, वो लीलाएं कहें कुंज की लीला। उसके बाद अंदर निकुंज की लीलाएं उनसे और गहरी हो जाएं। और निवृत्त की लीला तो बिल्कुल गहरी, बिल्कुल रहस्यमय लीलाएं हुई भाई। तो वो ये बता रही हैं कि ऐसे तीन लीलाएं होती हैं, और ये जो बाहर की लीलाएं, कुंज की लीलाएं हो रही हैं, ये ऐसी अवस्था में होती हैं अवतारी कृष्ण जी और राधा जी कराते हैं, और ऐसे ही स्वयं कृष्ण भगवान अकेले भी कराते हैं। परंतु हम आंतरिक आवरण निकुंज व रहस्यमय गुप्त आंतरिक निभृत की अंतरंग लीलाएं अपने परिकर के साथ करते हैं। जबकि हमारा वास्तव में शरीर कोई मानव जैसा है ही नहीं। हम तो गोलोक और दूसरे लोक के प्राणी हैं। ना हम कुछ खाते हैं, ना ही कुछ पीते हैं, ना ही सोते हैं, ना ही श्रृंगार करते हैं। केली और काम का तो यहाँ नामो निशान भी नहीं होता है। परंतु जीव को मानव का ही विग्रह प्रतीत करवाते हैं। जीव हमें छूकर महसूस कर सकता है, जबकि हमारा विग्रह तो मात्र हवा के समान है। एक तरफ जीव हमारे विग्रह में पेट की ओर से हाथ अंदर डाले तो उसका हाथ पीठ से बाहर निकल आएगा। परंतु दूसरी ओर हम जीव से श्रृंगार करवाते हैं, उसे हमारे विग्रह का पूर्ण अनुभव करवाती हैं, और उससे भोग पाते हैं, जल शरबत पीते हैं, चरण सेवा करवाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, सोते हैं, नहाते हैं। अर्थात वो सारे काम जो जीव करता है, हम उसको परमानंद देने हेतु सब करवाते हैं। हमारे विग्रहों को सत्य व मनुष्य जैसा प्रतीत करवाते हैं। अब उन्होंने एक उदाहरण समझाया कि जैसे अपन उदाहरण हो तो उदाहरण भी अभी का ही दिया हुआ है। उदाहरण से समझिए कि संसारी जीव जब कोई फिल्म देखने जाता है, तब वो उसमें ऐसी लीला
ऐसा लीन हो जाता है जैसे सब सत्य में उसके आगे घटित हो रहा है। वहाँ के हँसी मजाक के सीन में वो हँसता है, भावनात्मक इमोशनल सीन में वो रोने लगता है, जबकि यदि वो उठकर पर्दे तक जाए और उसे उसको छूकर देखे तो समझ आएगा कि दीवार है और ये केवल प्रोजेक्टर से फेंकी गई केवल मात्र छाया है, ये सत्य में घटित नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही शुरुआती लीलाओं में घटित होता है। श्री राधा रानी सरकार केवल छाया में ही लीलाएं करवाती हैं, वो भी जीव द्वारा जागृत अवस्था में या सपने में देखी गई कोई अत्यधिक सुंदर स्त्री या मूर्ति के रूप में ही वो अपना रूप धर लीलाओं में सम्मिलित करती हैं। भाई क्या बात होती है कि जैसे शुरू में कोई लीलाएं देखता है तो उसको लीलाएं कैसे दिखती है कि वो कोई एक रूप जो उसके उपलब्ध रूप से है यहाँ पे, बढ़िया से बढ़िया औरत का कोई चित्र हो, कोई पेंटिंग हो, कोई फोटो हो, वो उसके मन को भा जाए तो वो उसके जो मन को जो चित्र बाहर जाता है या जो शक्ल भा जाती है उसी में वो आ जाएं और उसी में उसको लीलाएं दिखाती हैं। पहले वाली शुरुआती लीलाएं अपना रूप धर लीलाओं में सम्मिलित करती हैं, उसी को रूप धारण कर लेती हैं। जीव जो माया के कारण असत्य व झूठे संसार को सच मानकर जन्म जन्मांतर तक स्वामी जी का अटल सत्य नहीं पकड़ सकता है। भाई हम तो झूठे इसमें यहाँ रहे जीव, तो वो कैसे उनका सत्य पकड़ सकता है? फिर ये क्या बड़ी बात है? वो समझता है कि भाई ये बिल्कुल सच हो रहा है तो वो सच ही लगे उसको, तो भाई क्योंकि झूठी दुनिया को वो सच माने बैठा है तो वो तो सच ही है। श्री राधानी सरकार ने आगे कहा कि ये इस कारण है कि इन लीलाओं के माध्यम से ही हम जीव के अंतर मन में अब भी उपस्थित लेश मात्र माया और उसके विकारों का समूल नाश कर देते हैं। जो उसके अंदर अभी भी कोई विकार रह गया हो, कोई कण दो कण, उसको भी हम समाप्त करें। हमें 100% परिशुद्ध जीव का अंतर्मन चाहिए होता है, 99.9% भी नहीं। जब जीव पूर्ण रूपेण पक जाता है तब मैं उसको अब मेरा असली रूप दिखाती हूँ, जिसे जीव ने क्या महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव ने भी कभी नहीं देखा। फिर देवी देवताओं की तो बिसात ही क्या है। जीव तो उसे स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति किसी भी अवस्था में कभी भी देखने में परम असमर्थ है। तब मैं उसे उस रूप में जीव को मेरी परम अंतरंग लीलाओं में सम्मिलित कर लेती हूँ। पहले 5 भौतिक शरीर की आंखें बंद करके जीव मेरी लीलाओं में सम्मिलित होता है। समयावधि में संपूर्ण रूप से पक जाने पर मेरी कृपा से 5 भौतिक शरीर की खुली आंखों से भी लीलाओं में सम्मिलित होने का अधिकारी बना देती हूँ। अर्थात जब तक जीव अपनी सोच से व देखे रूप से ही श्री राधा रानी सरकार को महसूस करता है तो जान लीजिए वो अभी अवतारी राधा कृष्ण की लीलाओं में ही है। श्री राधा रानी सरकार ने हमें बताया कि हमने हमारी संसारी अवतार लीला में सब कुछ गुप्त समझाने की कोशिश की, परंतु कोई सही मायने में उन लीलाओं को समझता ही नहीं है और समझाने वाले भी गूढ़ अर्थ को समझाते ही नहीं है या उन्हें अभी तक स्वयं ही नहीं पता है। कुछ लीलाओं का गुप्त अर्थ स्वामिनी जी ने हमें बतलाया जो कि निम्नलिखित है। ये स्मरण में रखिए कि अब हम केवल अवतारी राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं। अतः जब हमने राधा कृष्ण लिखवाया है, उन्होंने जब हमसे राधा कृष्ण लिखवाया है तो वो अवतारी राधा कृष्ण है, और जब श्री राधा और श्री कृष्ण लिखा है तो वो गोलोक के राधा या गोलोक की राधा और गोलोक के कृष्ण होते हैं। अब मथुरा की लीला से उन्होंने हमको शुरुआत करी कि भाई मथुरा की श्री कृष्ण की जो जन्म लीला हुई वो क्या भई। जब किसी को कृष्ण प्राप्त होते हैं तो परिणाम क्या होता है? अब आप बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बिल्कुल एकाग्र होकर के इन बातों को सुनो सा। बड़ी बड़ी गुप्त बातें हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, सुनी नहीं होंगी किसी से। जब किसी को कृष्ण प्राप्त होते हैं तो परिणाम क्या होता है? ध्यान से समझिए। वसुदेव जी व देवकी जी कृष्ण प्राप्ति के पूर्व किस स्थिति में हैं? जेल की काल कोठरी में बंद हैं, बेड़ियों में बंधे हुए हैं। हर जीव इस माया देश संसार में इन विकारों की बेड़ियों से बंधा हुआ है, जैसे वासुदेव जी और देवकी जी बंधे हुए हैं। वो भी जीव ही हैं, तो भाई वो जीव जैसे वो बंधे हुए हैं काल कोठरी में और सांकलों से बंधे हुए हैं, तो भैया बेड़ियों से बंधे का क्या अर्थ हुआ कि अब जीव भी यहाँ पे माया के देश में माया की बेड़ियों से बंधा हुआ है। हर जीव इस माया देश संसार में इन विकारों की बेड़ियों से बंधा हुआ है। कब तक? जब तक कृष्ण प्राप्त नहीं होते। भाई जैसे ही कृष्ण प्रकट हो जाए, चाहे वो जीव हो, चाहे वसुदेव जी हो, चाहे आपकी देव की मैया हो, भैया जैसे ही कृष्ण भगवान आके सामने खड़े हो जाए बेड़ियां अपने आप खुल जाएं। वो यही बात बता रहे हैं
कि ये बंधा कब तक रहता है जीव, जब तक कृष्ण प्राप्त नहीं होता। उनके प्रकट होते ही सब बंधन स्वतः ही खुल जाते हैं, जीव की मुक्ति हो जाती है। ये गूढ़ बातें जो बता रहे हैं कि कारागार के ताले स्वतः ही खुल जाते हैं और सिपाही सो जाते हैं। ये सब जीव के वश की बात है ही नहीं, स्वयं श्री कृष्ण खोलते हैं। परंतु हमारे प्रयास से कृष्ण हमें ही पाने होते हैं, कृष्ण को हमें ढूंढना है, हमको भज के हमारे साधनों से कृष्ण तक हमें पहुंचना पड़ेगा, वो नहीं आए हमारे पास। ये कारागारी संसार है, बेड़ियां ही काम क्रोध लोभ मोह माया व अहंकार का बिछाया हुआ जाल है, और सिपाही स्वयं ही ये काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या और अहंकार नामक विकार हैं। अर्थात हमने हमारी सुदृढ़ भक्ति से कृष्ण की प्राप्ति की, कृष्ण ने हमारा पात्र बनाकर विकारों के जाल से हमें मुक्त किया, फिर हमारे हृदय रूपी अंतर मन में उपस्थित इन सब विकारों को सुला दिया या निष्क्रिय कर दिया। या तो खत्म ही कर दे भाई साहब, या उनका बैटरी को कनेक्शन काट दें। अब आगे की प्रकट लीला में तो वासुदेव जी टोकरी में कृष्ण को गोकुल ले जा रहे हैं, परंतु यहाँ वास्तविक अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है। जीव का पात्र बन जाने पर कृष्ण स्वयं जीव को अपनी नैया में बिठाकर स्वयं ही नाविक बन उसे गोलोक छोड़ने जाते हैं। यह हम बहुत चर्चा कर चुके इस बारे में। वसुदेव जी यमुना पार ब्रज के एक गांव गोकुल छोड़ने जा रहे हैं और वहां से कन्या को लाने जा रहे हैं। अब समझिए कि इसके पीछे अर्थ क्या है। श्री कृष्ण जीव को संसार से मुक्त कर, अब ये वसुदेव जी ना जा रहे लेने भैया, ये वसुदेव जी तो खुद ही जीव हैं, तो अब कृष्ण लेके जा रहे हैं उनको। तो ये बता रही हैं कि श्री कृष्ण जीव को संसार से मुक्त कर, यानी माया जाल से बंधनों से बेड़ियों से मुक्त करके, यमुना का यहाँ सांकेतिक अर्थ है भव सागर से है। ये यमुना क्या बताई उस समय, भव सागर बनी हुई है। भव सागर पार करवाकर गोकुल, जो कि 3 शब्द से बना हुआ है, ग कै और लय, इससे बने क्या गोकुल। गोकुल 3 शब्द से बनता है, ग कै और लय, जिसका अर्थ है गोलोक। गोलोक क्या है, ग लय कै, तो गोलोक को उन्होंने गोकुल का नाम दिया यहाँ पे। गोकुल, गोकुल में भी ग लय और कै, और गोलोक में भी ग लय और कै। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब कृष्ण भगवान जीव को कहाँ ले जा रहे हैं, यमुना यानी भवसागर पार करा के पल्ली पार दूसरे देश में ले जा रहे हैं, यानी नित्य वृंदावन या नित्य निकुंज में ले पधार रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जो कि 3 शब्द ग लय कैसे बनाए, जिसका अर्थ है गोलोक, अर्थात गोकुल ही गोलोक का सूक्ष्म रूप है। पूरा ये 84 कोष ब्रह्मा की रचना है, और ये जो पूरा ब्रज है नीचे कैसे आ गया, ये पूरा का पूरा नीचे अवतरित हो गया स्वयं कृष्ण भगवान से। यमुना का इस स्थान पर सांकेतिक अर्थ है यम ना, यम प्लस ना। अब क्या है कि जैसे ही यमुना पार यानी पल्ली पार आदमी कोई पहुंच जाए, जीव पहुंच जाए, कृष्ण पहुंचा दे, तो अब उसको यम तंग नहीं करेगा। यम ना मतलब अब यम उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, यानी उसका ये जीवन मृत्यु का दुष्चक्र समाप्त हो गया उस लोक में पहुंचते ही भैया। तो ये बता रहे हैं कि यमुना पार करते ही, यानी भव सागर पार कराते हैं, करते ही जब जीव को लेने यम नहीं आ सकते, यानी उसका जीवन मरण के दुष्चक्र का अंत हुआ, जिसका सीधा अर्थ हुआ कृष्ण ने उस जीव का भव सागर पार करवा दिया। कथा ये भी बतलाती है कि यमुना को पार करते हुए उसका जल बढ़ने लग जाता है और वसुदेव जी डूबने लगते हैं। तब कृष्ण ने अपने श्री चरण का स्पर्श यमुना से करा दिया और जल स्तर नीचे उतर गया। यहाँ ये सीख है कि भव सागर किसी भी परिस्थिति में कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी पार नहीं करा सकता। भव सागर को पार कराने का सामर्थ्य केवल कृष्ण में है भैया। वसुदेव जी तो उसको अकेले लेके जाते तो खुद डूब के ही रह जाते। यदि कन्हैया पाँव न लटकाए, पाँव ना छुआए उसके पानी के भैया यमुना के जल पे, तो वो तो खुद ही डूब जाए। तो वो बता रहे हैं कि ये क्या है कि यमुना ने रास्ता किसको दिया, कृष्ण को दिया, क्योंकि कृष्ण की सामर्थ्य है कि वो आपको ले जाकर के पल्ली पार छोड़ के आए, नित्य गोलोक नित्य वृंदावन छोड़ के आए। तो ऐसा ही वहां भी भैया भाई। तो वो कह रहे हैं जिसका सीधा अर्थ हुआ कि कृष्ण ने उस जीव का भव सागर पार करवा दिया है। कथा यही बतलाती है कि यमुना पार करते हुए जल बढ़ने लगा, वसुदेव जी डूबने लगे, तब कृष्ण ने अपने श्री चरण का स्पर्श यमुना से करा दिया, जल नीचे स्तर नीचे उतर गया। यहाँ ये सीख है कि भव सागर किसी भी परिस्थिति में
कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी पार नहीं करा सकता, वह करवा सकता। जीव तो कतई नहीं। वासुदेव जी का स्वयं का प्रयास तो उन्हें उसी में डुबो देता। यमुना यानी यहाँ भव सागर केवल कृष्ण को मार देता है और किसी को नहीं। जैसे वसुदेव जी की टोकरी में विराजी कृष्ण को दिया। अब वसुदेव जी जा कहाँ रहे हैं? गोकुल अर्थात गोलोक, जहाँ अवतारी कृष्ण के अलावा पहले से ही श्री राधा रानी सरकार व श्री कृष्ण मौजूद हैं। अब बात की गंभीरता समझो सब। वो ये कह रहे हैं भाई राधा रानी को जन्म कृष्ण से पहले हुए हो, तो मतलब राधा रानी तो पहले है ही निकुंज के अंदर। राधा रानी विराजी हुई है वहाँ, और वहाँ विराजी हुई हैं। और वहाँ जो यशोदा जी हैं, यशोदा मैया के दो बच्चे हो रहे हैं भाई। एक तो लड़की हुई महामाया, और दूसरा क्या है कि जो गोकुल के श्री कृष्ण है, यानी कि जो वास्तविक जो ऊपर से जो ऊपर वाले कृष्ण है, वो कृष्ण भी वहाँ मौजूद हैं। राधा पहले से ही मौजूद है। अब अवतारी कृष्ण वहाँ जा रहे हैं, तो अब आप बात समझो कि कृष्ण दो हो गए। एक कृष्ण तो जा रहे हैं, जो वो अवतारी है, जो वो यहाँ संसार में रहे, वो कृष्ण है। और एक कृष्ण का जोड़ा ऊपर है, जो कि सदा नित्य वृंदावन में नित्य निकुंज में रहता है। ये बात सिद्ध करती है कि कृष्ण दो हैं, एक नहीं है। ऐसे ही राधा भी एक नहीं दो हैं भाई। वो भी तो अवतार के अंदर आई हैं इधर। तो जो वो राधा है इधर अवतारी, वो अलग हैं, और ऊपर जो विराजी राधा है वो अलग है। हाँ, दोनों एक ही हैं, एक ही में से निकले हुए हैं, मगर है दो। दो रूपों में इस समय राधा कृष्ण है जब अवतार लीला भई। तो वो यही बात बता रहे हैं कि प्रकट लीला में राधा कृष्ण जन्म से पूर्व आती हैं और ब्रज अर्थात गोलोक में विराजमान रहती हैं, और दूसरी तरफ यशोदा मैया एक पुत्री महामाया व एक पुत्र गोकुल के कृष्ण को जन्म देती हैं। अर्थात गोलोक के श्री कृष्ण व श्री राधा तो सदैव गोलोक में विद्यमान है, वहीं रहते हैं। उन्हीं में से अवतारी राधा कृष्ण संसार में आते हैं। अब वासुदेव जी नंद बाबा के घर जाकर जैसे ही मथुरा के कृष्ण को लिटाते हैं, वो गोकुल के कृष्ण में समाहित हो जाते हैं। दोनों जुड़ जाएं भाई। जैसे वो लिटाएं तो दोनों कृष्ण एक हो जाएं। तो ये बात क्या बता रही है कि नित्य गोलोक में केवल एक ही कृष्ण रह सके। तो जो कृष्ण अवतारी कृष्ण है वो भी उन्हीं में समा जाए उस समय जाकर। तो ये बात उन्होंने समझाई हमको। जैसे ही वो मथुरा के कृष्ण को लिटाते हैं तो गोकुल के कृष्ण में समाहित हो जाते हैं। अवतारी कृष्ण का व गोलोक के श्री कृष्ण का मिलन, अर्थात गोलोक में केवल एक ही श्री कृष्ण रह सकते हैं। वो महामाया रूपी कन्या को मथुरा ले आते हैं। जब वसुदेव जी व कन्या, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए साहब, कारागार में आते हैं तो ताले पुनः लग जाते हैं, और बेड़ियां भी पुनः लग जाती हैं, सिपाही जाग जाते हैं। यहाँ ये तीन शिक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण छुपी हुई हैं। पहली, महामाया यानी स्वयं दुर्गा देवी, जो शक्ति की देवी है, जो कि कारागार में है। वो स्वयं भी कहाँ है उस समय? कारागार के अंदर है। वो वहां पे कारागार के अंदर बंद हैं। कौन? दुर्गा देवी जी। परंतु जीव माया के संसार में अब भी कैद है, और स्वयं साक्षात दुर्गा देवी खड़ी हैं, और जीव फिर भी माया के अधीन है, बंधन युक्त है, बंधन से मुक्त नहीं है। वो उस समय बंधनों से लिपटा हुआ है और विकारों की बेड़ियों में बंधा हुआ है। अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी देवी देवता जीव को संसार व यहाँ के विकारों से मुक्त नहीं कर सकता। अंडरलाइन कर लो साहब। यानी कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी देवी देवता ये माया के बंधन से जीव को छुड़ा ना सके भाई। कोई भी देवी देवता जीव को संसार व यहाँ के विकारों से मुक्त नहीं कर सकता। देवी देवता स्वयं भी संसार के कर्म बंधनों से जकड़े हुए हैं, अर्थात कारागार में ही हैं। वे स्वयं भी प्रलय काल में श्री कृष्ण के आने पर ही मुक्त होंगे। केवल कृष्ण ही जीव का बंधन काट सकते हैं। दूसरी शिक्षा, श्री कृष्ण जीव को भक्ति मन से व संपूर्ण भाव से ना करने पर छोड़ भी सकते हैं भाई। अब आप देखो हुआ क्या कि कृष्ण तो मिल गए, वसुदेव जी और देवकी जी को कृष्ण प्राप्त हैं, मगर फिर भी भैया 11 वर्षों तक वो क्या है, वो 11 वर्षों तक भाई वहीं रहेंगे। अभी अभी जेल में ही है, जब तक कि वो पैदा होकर के वहां गए। अब वहां से वापस जब मथुरा आएंगे 11 साल के बाद, तब तक देवकी जी और यशोदा अपने वसुदेव जी उस जेल में ही रहेंगे और बंधनों में ही बंधे रहेंगे। तो भैया कृष्ण मिलना ये गारंटी नहीं है कि आपके विकारों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। भैया वो जब आपके राक्षस मार देगा तब छुट्टी मिलेगी। जब सारे राक्षसों का वध कर देगा वो,
तब आके देवकी मैया को और वसुदेव जी को छुड़ाएंगे। तब तक वो कहाँ हैं? माया के बंधन में, जबकि कृष्ण उन्हें प्राप्त हो चुका है ऑलरेडी। बात पकड़ो। जीव को पुनः प्रयास के द्वारा ही कृष्ण दोबारा प्राप्त होंगे। तीसरी शिक्षा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, कृष्ण जीव को पकड़ते हैं, फिर उसके सभी राक्षसों यानी विकारों का अंत करते हैं, तब उसे बंधन मुक्त करते हैं। जैसे वसुदेव जी व देवकी जी कृष्ण प्राप्ति के उपरांत भी 11-12 वर्षों तक माया के संसार में उसके विकारों में बंधे रहे, जब तक गोकुल लीला के सभी राक्षसों का व मथुरा के कंस का वध नहीं हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये भी छिपी हुई है कि जीव की दो माताएं हुए भाई। दो माताएं हो गई कि नहीं जीव की? एक माता यशोदा मैया हो गई और एक माता देवकी जी हो गई। देवकी जी ने जन्म दिया और यशोदा जी ने पाला। बिल्कुल ये की यही बात हमारे संग भी घटित होती है। हर जीव की दो माताएं हैं भैया। एक तो उसकी असली माता जो जन्मदात्री है, वो कौन है भैया? वो राधा रानी सरकार है। वो स्वयं ही सबकी माता है, उसी से सब पैदा होते हैं। तो भैया जिससे पैदा हो उसे माँ कहा जाए। तो हम सब राधा रानी की संतानें हैं, तो हमारी सबकी मूल माता, प्रमुख माता, जो बिल्कुल जिसने हमें जन्म दिया, वो कौन है? सत्य की माता, वो राधा रानी सरकार है। फिर जो दूसरी माता ये जन्म में आए भाई, वो तो हर जन्म में बदलती रहे। जितने जन्म आप लो उतनी माताएं बदलती जाएंगी आपकी। इसका मतलब ये स्थायी माता नहीं है, ये तो नाटक वाली माता हुई। असली माता कौन है? असली माता हुई जीव की, जो राधा रानी सरकार है। ये बात वो बता रही हैं। एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये छिपी हुई है कि जीव की दो माताएं होती हैं। जैसे कृष्ण की दो माताएं, जन्म देने वाली देवकी मैया, जब पालने वाली यशोदा मैया। जीव की पहली माता श्री राधानी सरकार, जो कि जीव की असली माता व पैदा करने वाली माँ है। वह दूसरी नकली या केवल पालने वाली, जो हर जन्म में बदल जाती है। यहाँ ये भी शिक्षा छिपी है कि संसार में जन्म देने वाली माँ से अधिक प्रिय रक्त संबंध जीव का किसी से नहीं होता है। ये हमने देखी भली बात है भाई, कि जो रक्त संबंध की माता हो, जो कोई जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को गोद भी ले लो, जो दूसरी माता आए वो वैसी नहीं हो जो पहले वाली जैसी हो गई। यहाँ कहानी नहीं है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। यशोदा माता ऐसी ना भैया, यशोदा माता तो देवकी जी से भी ज्यादा प्यार करे, वो वाली बात ना। अब ये तो इसमें शिक्षा छुपी, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं अपन। ये तो एक केवल संकेत से समझाई जाती है बातें। ये संकेत है लीला, उसमें से निकालना पड़ती है शिक्षा क्या निकली। तो वो शिक्षा हम ना निकाल पा रहे भैया, तो वो क्या है, खुद हमें निकाल के बता रही है। तो ये गलत फहमी ना पालना कि भैया यशोदा जी अच्छी माता नहीं थी। यशोदा जी तो भैया देवकी जी से बढ़िया माता थी। दूसरी नकली या केवल पाल, ये तो हो गया अपना। जन्म देने वाली माँ से अधिक प्रिय संबंध जीव का किसी से नहीं हो सकता। और जो दूसरी माता होए वो क्या है भाई? जो यहाँ जन्म देने वाली माता, जो हमको हमारे संसार में जन्म दे रही है, जो हर बार बदल जाएगी, वो भी झूठ है। वो केवल नाटक या पिक्चर जैसे अपना रोल निभा रही है। अपने रोल समाप्ति के उपरांत वो भी जीव को त्याग कर चली जाएगी। माँ चली जाए भाई छोड़ के एक दिन, बाकी तो असली माँ तो हमेशा ही रहे, वो कभी ना जाए ना जाने दे। वो अजर अमर और हम भी अजर अमर। उपरांत वो अपनी मृत्यु के उपरांत क्या जीव को त्याग कर, अपने पुत्र को त्याग कर चली जाती हैं। तो बाकी सब संबंध तो सब नकली होंगे ही। जब माई छोड़ के चले जाए अपने बच्चे को, तो बाकी तो भैया सारे ही संबंध नकली हैं। जीव का केवल और केवल एक सगा संबंधी है, और वो है श्री राधा रानी सरकार। बाकी सभी अपने अपने रोल निभाकर, रोल का अभिनय कर जीव के जीवन से अलग होते जाएंगे। मरता जाए कोई, क्या होता जाए। जैसे कहीं, अब एक एग्जाम्पल और सुनो साहब। वो बोल रही हैं हमने तो इसमें नाम, इसमें हमने ऐड कर दिया है, वरना उनने कही कि अभिनेता गई थी, कोई बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हो तो। जैसे कई फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन बैठे हों और उनके साथ कई फिल्मों में उनकी माँ बनी भिन्न भिन्न अभिनेत्रियां बैठी हों, जो कई पिक्चरों में माँ बन जाए उनकी, वो बैठी हों और अमिताभ बच्चन बैठे हों, और उनके साथ कई फिल्मों में उनकी माँ बनी भिन्न भिन्न अभिनेत्रियां बैठी हों, तभी अचानक उनकी असली जन्म देने वाली माँ वहां आ जाए। तो तब अमिताभ बच्चन जी उठ करके उनके पैर छुए। तो कब कोई उनसे यदि पूछे कि भाई इतनी सारी माताएं तो पहले ही विराजी हुई थी, आपने इनके चरण क्यों नहीं छुए, केवल उनके क्यों छुए? तो वो क्या उत्तर देंगे? कि वो उत्तर देंगे भाई ये तो केवल रोल कर रही थी, पिक्चरों में अभिनय करने आई थी, तो ये मेरी असली माताएं ना है तो मैं इनके पैर क्यों छूऊं? किसी फिल्म में ये मेरी
बहन बन गई है, किसी में पत्नी बनी है, किसी में मेरी माता बनी है, किसी में क्या बनी है, किसी में क्या बनी है भैया। तो ये मेरी असली माता कैसे हो सके? असली माता तो ये है, जब आई तो मैंने इसके चरण छुए। ये की यही बात है। बात कड़वी जरूर है, परंतु सत्य है। आपको बुरी भी लग सकती है, मगर बिल्कुल सत्य है। यही वास्तविकता है। सत्य है कि हमारे इस जन्म के पारिवारिक रिश्ते नाते तो केवल मात्र हमारे एक जैसे कर्म भोगने हेतु साथ इकट्ठे हुए जीव हैं। कि जैसे भैया जो जो कर्म किए, अब वहाँ क्या है कि कॉम्बिनेशन और से और आपके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जिसे कहें ना अपन, समायोजन, और इस प्रकार से जो जुड़ी हुई, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे लोगों में से 20 लोगों के कर्म बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जिनको एग्जैक्टली सेम फल मिलना है, तो उनको जोड़ दे जो वो एक परिवार बन जाए भाई। ऐसी बात उन्होंने हमें बताई कि परिवार क्या होता है कि एक से फलों को प्राप्त करने के लिए जीवों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उनको हम परिवार कहें। तो ये बता रही है पारिवारिक रिश्ते नाते तो केवल मात्र हमारे एक जैसे कर्म भोगने हेतु इकट्ठा हुए जीव हैं। ये तो केवल मात्र संयोजन, कॉम्बिनेशन व परिवर्तन, परम्यूटेशन के कारण ही परिवार का जन्म हुआ है, जो कि समयावधि में पुनः 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 सब अलग अलग हो जाते हैं। हम सब तो राधा परिकर ही हैं, और श्री राधा रानी सरकार ही हम सबकी एकमात्र जन्मदात्री परम माता है। ये कड़वा परंतु अटल सत्य आपको एक ना एक दिन समझना व मानना ही पड़ेगा। ओम राधा। ऐसा भाई वो बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। तो आप तो ये समझो कि राधा रानी के वचन सुन रहे हो। राक्षसों के वध की लीला क्या है ऐसा? श्री कृष्ण ने पैदा होने के कुछ समय पश्चात ही राक्षसों का वध प्रारंभ कर दिया था, ये बतलाने को कि मैं बाल्यकाल से ही सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, मतलब मैं भगवान हूँ, सब कुछ करने में समर्थ हूँ। देवी देवताओं को भी राक्षसों ने अनेकानेक बार पराजित किया है। भाई देवी देवताओं को तो कई बार पराजित कर दिया। इंद्र जी को स्वर्ग से निकाल दिया, भाई जाओ भागो, तुम्हारे को हरा दिया, कई बार हार गए राक्षसों से देवी देवता। मगर भैया वध किसने किया? वध किया भगवान ने। भगवान कौन? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी ने वध किया। तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये बात सिद्ध करने की कोशिश की अवतार लीला में, मगर कोई पहचान नहीं पा रहा इस बात को। देवी देवताओं को तो राक्षसों ने अनेकों अनेक बार पराजित किया है, परंतु कृष्ण जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, उन्हें कौन हानि पहुंचा सकता है? कृष्ण बाल्यावस्था में ही अनेकानेक राक्षसों का वध करते हैं। यहाँ राक्षस ये कौन है? राक्षस यही संसार के माया के विकार हैं, काम को लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, यही सारे राक्षस हैं। कृष्ण समझाते हैं कि मैं स्वयं ही जीव को विकार मुक्त व बंधन मुक्त कर सकता हूँ, और कोई देवी देवता भी नहीं। यहाँ कृष्ण किसी राक्षस का वध नहीं करते, उन्होंने किसी राक्षस का वध नहीं किया, उन्होंने तो उनका उद्धार किया, अपितु उनका उद्धार करते हैं। कारण कि राक्षस भी पूरी तरह से कृष्ण के पीछे पड़ जाता है, जब तक उसका उद्धार नहीं होता वो पीछा छोड़ता नहीं, कृष्ण के पीछे लगा रहता है, चाहे नफरत से ही सही। कृष्ण तो कहते हैं कि तुम मुझे बस पुरजोर भजो, चाहे कैसे भी भाव से। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधो बीज। अर्थात बीज चाहे भूमि में उल्टा हो या सीधा हो, परिणाम पौधे की उत्पत्ति ही है। ऐसे ही भगवान को प्यार से या करवाट से कैसे भी भजो, परिणाम में वो दोनों का ही बेड़ा पार करते हैं। यहाँ पूतना वाली लीला को समझिए। पूतना अपने स्तनों पर विष लगाकर लाई है। उसका उद्देश्य क्या है? कर्म के पीछे कि कृष्ण को मारना, और माँ की भांति कृष्ण को दूध पिला रही है, जबकि उनकी सोच उन्हें मारने की है। तब भी उसे यशोदा व देव की माँ जैसी गति प्राप्त हुई है। इसी प्रकार कृष्ण जीव को पूतना के स्तनों पर लगे विषैले विकारों का भी पान करते हैं। जैसे अब हमारे जो विष है ना, ये विष ही तो है बेचारे, विषपान ही करें कि काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या मत्सर, ये क्या है? ये सब जहर हैं। इन सारे जहरों को वो भाई जो मर्दन करें, जो खा जाए, पी जाए, खुद ही पी जाए, तो वो भी तो उस समय जैसे पूतना का जहर पियो, ऐसे वो ये जहर भी पीते हैं। अब कालिया नाग की लीला। प्रकट लीला में यमुना का जल कालिया नाग के कारण विषैला हो चुका था। ब्रजवासियों को विष युक्त जल से मुक्त करने हेतु एक दिवस कृष्ण उसका मर्दन करते हैं। जब वो नाग मरणासन हो जाता है तो नाग की पत्नी अपने पति को कृष्ण से प्राण देने की प्रार्थना करती हैं। तब कृष्ण ने उन्हें यमुना को छोड़कर अन्यत्र जाने का आदेश दिया। नाग के डर का कारण गरुड़ था। कृष्ण का आश्वासन कि उनके चरणों को ये चिन्ह देखकर गरुड़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो पत्नियों सहित यमुना से चला गया। अब ये तो रही लीला भाई। अब इसमें
छिपा क्या है वो पढ़ो। यमुना का सांकेतिक अर्थ है गोलोक से आती वो धारा जिसके साथ बहता हुआ जीव संसार में आ गिरा है। धारा के संग आ गया भैया, जैसे यमुना जी की धारा के संग कोई नीचे आ गया जीव, तो ये धारा के संग जीव आ गया यहाँ पे। कालिया नाग ही माया से परिपूर्ण संसार है। अब गिरा कहाँ पे आके, कि वो कालिया नाग से जो ग्रसित है जगह उसको कहें संसार, उस संसार में आके गिर गया वो भाई जीव। कालिया नाग ही माया से परिपूर्ण संसार है जो कि अति विषैला है, जिसके कारण जीव विकारों से युक्त हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और वह अहंकार व ईर्ष्या कालिया के विभिन्न विषयुक्त फन हैं। जो फन है ना उसके बहुत सारे, वो फन ही ये फन है। अब लीला समझिए। जीव एक दिन श्री राधा रानी सरकार के अंगूठे से निकलकर बहती धारा के संग संसार में आ गिरा है या गिरा दिया गया है। अब जीव माया रूपी कालिया नाग के विष से दूषित हो चुका है। नाग की पत्नियां कौन है? ये संसारी जीव। ये जो बाकी जितने जीव हैं ये संसारी जीव ही नाग की पत्नियां हैं। क्यों है भाई? कि ये पति पत्नी कौन हुए? पत्नी हो जो पति का अनुसरण करे। तो जो संसार का अनुसरण कर रहा है यानी माया का अनुसरण कर रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईश्वर और ये जो ईर्ष्या वीर्ष्या जो भी सब कुछ है, वो सबसे लपटा हुआ जो आदमी है वो कौन है? जीव है। तो वो सारे जीव पत्नियां ही तो हो गए। वो किसकी पत्नियां हो गई? माया की पत्नियां हो गई, माया के अधीन हो गए, माया की पत्नियां हो गई। तो वो ये बता रहे हैं अपन को कि नाग की पत्नियां कौन है? संसारी जीव हैं। मद में डूब अपने पति के साथ रंगरेलियां मना रही हैं। वो माया के संग माया के खेल खेल रही हैं। जीव भी उनके शासन में उनका ही अनुसरण करता रहता है, अर्थात संसारी जीव एक दूसरे की नकल ही करते रहते हैं। विष के प्रभाव से जीव मरता है, फिर पुनः जीवन जन्म लेकर दोबारा मरता है, और ये क्रम जन्म जन्मांतर तक दुष्चक्र के भांति उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तब किसी जन्म में वो संसार और गोलोक के मध्य के बीच बने पुल ब्रिज अर्थात ब्रज आ जाता है, जो पहुंचता है और वो राधा राधा जपने लगता है। तब वो रज अर्थात राधा जन के संपर्क में आ जाता है। तब राधा जन उसको कृष्ण तक पहुंचा देते हैं। स्वयं कृष्ण भी राधा राधा रटने वाले के पीछे पीछे स्वयं भी दौड़ते रहते हैं। तब कृष्ण स्वयं उस पर पड़ी माया व उससे उत्पन्न विकारों का मर्दन करते हैं। अंत में परिशुद्ध कर धारा के साथ गिरे जीव को एक दिवस राधा नाम की सीढ़ी पर चढ़ाकर पुनः गोलोक छोड़ आते हैं। इसीलिए कहा गया है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए। सदगुरु कौन? वही सखी सहचरी। कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलट ताही सुमिरिन करो स्वामी संग मिलाए। तो भैया वापस कैसे मिलोगे? कि राधा धारा का उल्टा कर लो। राधा, ये कबीरदास जी ने अपने दोहे में बताई कि भैया उलट धारा सुमिरिन करो, यानी राधा राधा जपो भाई अब। और कछु ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, राधा के अलावा कछु ना, राधा राधा जपो, सब बेड़ा पार है। यही सबसे बड़ा साधन है। तो उन्होंने बताया कि अब यदि सबकी स्वामी श्री, जो कि भगवान श्री कृष्ण की भी स्वामिनियों को पाना है, तो धारा नाम का उल्टा राधा जपो, तो स्वामिनी जू अर्थात श्री राधा रानी सरकार से कृष्ण जरूर मिलवा देंगे। फिर ये गरुड़ क्या है? अब गरुड़ क्या है, ये भी तो एक प्रश्न है ना। संसार व संसारी जीव सदा ही देवी देवताओं से डरते रहते हैं। अब ये कौन है? संसारी जीव कौन थे भाई? माया से अधीन थे, यानी नाग की पत्नी है, नाग है। ये किससे डर पे हैं? ये डर पे भाई गरुड़ से। और गरुड़ कौन है? गरुड़ देवी देवता ही हैं। उनसे हम डरते रहे जीव हमेशा। हर कोई जीव इस संसार में उपस्थित किसी ना किसी देवी देवताओं की या सबकी एक साथ श्रद्धा व विश्वास से पूजना व अर्चना अर्चना या पूजा नहीं करता, डर के कारण पूजा करता है। गरुड़ का सांकेतिक अर्थ यहाँ देवी देवताओं से ही है। कृष्ण संसार में संसारी जीवों को समझा रहे हैं, भाई समझ जाओ कि जिस पर मेरी भक्ति का चिन्ह लग गया, यानी जो कृष्ण के शरणागत हो गया, उसका देवी देवता बाल भी बांका नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अनन्य भाव से सिर्फ सिर्फ मेरी और मेरी भक्ति करो भाई। ओम राधा ईश्वर। अगली लीला बताई उन्होंने माखन चोरी की लीला। ये हम थोड़ी पहले भी डिस्कस भी कर चुके हैं, मगर फिर भी चलो। जीव का अपना मन चित्त में और बुद्धि विवेक में जब सदगुरु के सानिध्य में परिवर्तित हो जाती है, समझो जीव के हृदय में माखन बन जाता है। कन्हैया तो माखन चोर है। कब कहाँ माखन तैयार है, हो गया है, वो ताजा माखन चुराने प्रकट हो ही जाता है, चाहे माखन किसी प्रकार छुपा कर रखा गया हो।
प्रकट लीला में वो गोपियों के घर जाकर माखन चुराते थे। गोपियां चाहे कितनी ऊंचाई पर माखन की मटकी रखें, वो जुगत लगाकर उसे फोड़कर माखन ले लेते थे। माखन इतनी ऊंचाई पर रखने के पीछे की शिक्षा क्या छुपी हुई है, ये भी हम चर्चा कर चुके। मन व बुद्धि यानी इस पांच भौतिक शरीर का कोई अंग नहीं है। बुद्धि व दिमाग, दिमाग में बहुत फर्क होता है बुद्धि और दिमाग में। दिमाग शरीर का अंग होता है और पांच भौतिक शरीर की मृत्यु के संग ही जल जाता है। दिमाग जो है ना, अंदर मशीन जो है वो जल जाए भाई, परंतु बुद्धि तो दिमाग की मशीन को चलाने की शक्ति है, जो कि इस शरीर का कोई अंग नहीं है। दिमाग नामक अंग तो पागल मनुष्य के भी होता है, परंतु उसके पास बुद्धि नहीं होती है। जबकि मन इस संसार में रहते हुए भी इस शरीर से अलग ही रहता है, क्योंकि वो इस शरीर का कोई अंग नहीं होता है। मन व बुद्धि तो संसार का ही विषय है। जब बुद्धि विवेक बन जाती है और मन चित्त बन जाता है, तो वो अब अध्यात्म का विषय बन जाता है। अध्यात्म और संसार तो दो विपरीत स्वभाव के एक दूसरे से घोर विरोधी हैं। अतः संसार देह में चित्त व विवेक निवास ना कर उस देह के सबसे ऊपर खड़े रहकर सदा उस देह पर शासन करते हैं। जैसे मैं बताया कि ऊपर रहे, यही कारण है कि विवेक व चित्त जो सांकेतिक अर्थ में माखन ही है। इसी कारण संसारी माता व गोपियां सदैव माखन को सबसे ऊपर संसार व संसारी जीवों की पहुंच से दूर छुपाकर रखती थी, परंतु भगवान तो दही हांडी फोड़ने में परम पारंगत थे। मक्खन कितनी ऊंचाई पर क्यों ना हो, मटकी फोड़ लेते थे और गोपी नीचे थाली बड़ी रही और उसकी मटकी ऊपर रहे। यही बात उन्होंने अपन पहले भी चर्चा करी, अब भी ये बता रहे हैं हम। मटकी फोड़ लीला, पहली मटकी फोड़ लीला तो कृष्ण गोपी के घर जाकर ही करते थे, परंतु एक मटकी फोड़ लीला वो जब राधा अपनी गोपियों के संग माखन बेचने जाते थे, तब उनसे कर टैक्स मांग कर करते थे। करने देने पर मटकी फोड़ देते थे। ये सांकरी घोर की जो लीला है, यहाँ गहरा अर्थ छिपा है कि जब जीव का माखन तैयार हो जाता है, तो कृष्ण को उस जीव को अब भव सागर पार करवाना होता है। अतः उससे संसार के सारे नियम तोड़वा कर, क्योंकि अब वो दूसरे लोक में जाने वाला है, इस लोक को छोड़ने वाला है, तो यहाँ के सारे नियम यही तोड़ के जाने पड़ते हैं। अब अगले देश के अगले नियम उसको समझा देते हैं। वो सारे नियम तोड़वाकर उसे संसार माया व उसके विकारों के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अर्थात संसार के वैदिक नियम, कानून, संविधान, भक्ति भाव सबको समाप्त करके तोड़ना ही मटकी फोड़ लीला है, जो जीव के बस की बात नहीं है। केवल कृष्ण ही जीव की मटकी फोड़ते हैं। यहाँ ये बात भी समझनी चाहिए कि कृष्ण मटकी किसकी फोड़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। कृष्ण मटकी किसकी फोड़ रहे हैं? कृष्ण मटकी चाहे घर में फोड़ रहे हैं, चाहे कर लेके फोड़ रहे हैं, फोड़ किसकी रहे हैं? गोपी की फोड़ रहे हैं। तो गोपी कौन है? गोपी भक्ति भाव की सर्वोच्च ध्वजा कहें, गोपी भक्ति की ध्वजा। यानी हम पूरी चर्चा करी, गोपी कौन? जो खुद ही कृष्ण बन गई, कृष्णमय हो गई, वही गोपी। अब उसको कृष्ण के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। वो केवल हर बात में कृष्ण 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 कृष्ण, उसको कृष्ण के अलावा कुछ ना सूझ रहा। जब इस स्थिति में आदमी आए, उसे कहें गोपी भाव। और जब गोपी भाव आ जाए, तभी प्रेम को मार्ग खुले भैया। तो जब आप पहले कृष्ण को पूरी तरीके से राजी कर लो, पूरी तरीके से कृष्ण में हो जाओ, तब आप गोपी बन गए। और गोपी बनते भैया वो आपकी मटकी फोड़ने आ जाए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना आप। भक्ति समाप्त होते ही कृष्ण भक्ति समाप्त होते ही प्रेम की सीढ़ी जीव के सम्मुख प्रकट हो जाती है। अब उसे प्रेम का पाठ पढ़ा, प्रेम देश का नाम, वहां की ठकुरानी, वहां का कानून व संविधान, सब ज्ञान स्वयं कृष्ण देते हैं। बांस वो जो रास करे ना, ये रास है, यही रास है। ऐसे इसको कहें रास, जिसमें से रस निकले। रस क्या? राधा सार। अब उसको राधा सार बता दिया, राधा तत्व समझा देते हैं और उसकी मटकी फोड़ देते हैं, अर्थात संसार के बंधन से मुक्त कर देते हैं और उसका भाव सागर पार करवाकर गोलोक धाम पहुंचा देते हैं। दामोदर लीला, ये भी अपन पहले चर्चा कर चुके, फिर भी एक बार। प्रकट लीला में यशोदा मैया कृष्ण को ओखल से बांध रही हैं। लाख प्रयास के बाद भी कृष्ण बंध नहीं रहे हैं। बराबर रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ती है। तब गोपियां बरसाना से राधा की रस्सी लाकर लाती हैं और अबध्य भगवान बंध जाते हैं। जो किसी से ना बन सके भैया, प्रेम से बन जाए। प्रेम, कृष्ण बहुत ही टेढ़े हैं, वो जीव से कैसे भी नहीं बन सकते। अपने भरसक प्रयास से जीव कभी भी कृष्ण को बांध नहीं सकता है। वो तो केवल बरसाने से आई रस्सी से बनते हैं। बरसाना क्या है? प्रेम की देवी अर्थात श्री राधा रानी का निवास स्थान। अतः प्रेम ने प्रेम की रस्सी ही भेजी, जिससे कृष्ण बंध गए। अतः केवल वैदिक नियम व कानून से की गई भक्ति से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। नोट कर लो। अतः केवल वैदिक नियम व कानून से की गई भक्ति से
कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, यानी बनते नहीं हैं। भगवान को अपनी भक्ति से बांधने हेतु प्रेम अर्थात श्री राधा नितांत आवश्यक है। यहाँ शापित दो व्यक्ति जो कि यमलार्जुन के वृक्ष बने हुए हैं की भी कथा आती है। उगल से बंधे भगवान उन दो वृक्षों को उखाड़ देते हैं, जिनमें से दो शापित युवक कृष्ण के सम्मुख खड़े हो जाते हैं। कृष्ण की जीव पर कृपा की इंतहा तो देखो, कैसी जीव पे कृपा कर सके कृष्ण। भैया जो अबद्ध है वो तो खुद तो बंधा पड़ा है, और जो जीव बद्ध है वो स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति है, ये बड़ी एक विकट स्थिति है। ये उनकी मतलब आप देखोगे ये उनकी इंतहा है जीव पे कृपा की। उन परम स्वतंत्र ने जीव के प्रेम में बंधकर भी बंधे जीव को मुक्त कर दिया है। अबद्ध परब्रह्म बंधा खड़ा है और बंधन की बेड़ियों में बंधा जीव सम्मुख स्वतंत्र खड़ा है। अर्थात जीव किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो सजीव होते हुए भी जड़ यानी वृक्ष बन गया हो, संसार से आगे चलने में अपनी जड़ता के समान बन जाने के कारण असमर्थ हो। जैसे पेड़ सजीव होते भी चल नहीं सकता, परंतु कृष्ण अपने शरणागत को तुरंत संसारी बंधनों से मुक्त कर अपने साथ ले आगे चल पड़ते हैं। भाई यही तो हो रहा है कि हम पेड़ बन गए हैं, हम सब पेड़ ही तो बन गए। अब कृष्ण आए जो पेड़ को भैया आदमी बनाए, जीव बनाए और जीव बना के ले जाए। इस माया ने हमें पेड़ बना दिया, जड़ बना दिया है। अब जड़ तो ना है, वो तो सजीव ही है, मगर चल ना सके भाई, वो एक ही जगह ठाड़ो हुए रहे। तो भैया चलने के लिए क्या करना पड़े कि वो पाँव चाहिए ना, पावन तो है ना, पेड़ के तो पाँव ना है तो वो तो चल ना सके। तो भैया जीव के पाँव है, तो पहले उसको जीव बनाओ, जीव बनाओ फिर पाँव से चलाओ, तो भैया कृष्ण ले जाए। तो कृष्ण ये कृपा करे जीव पे कि भैया जो ये जड़ता बढ़ गई है, ये जो पत्थर को हो गया ना, अंदर का कलेजा पत्थर का हो जाए जो हृदय, इसको ही तो पिघलाता है कृष्ण। ये पिघलाए, ताप देने का अर्थ क्या है कि अब उसने उसको पिघला दिया, पिघल गया भाई वो गर्मी पाके। अब जब वो पिघल गया, लिक्विडिफाई हो गया, रसपूर्ण हो गया, रस से मतलब राधा सार आ गया अब उसमें, अब वो गीला हो गया, अब उसकी मिट्टी हाथ से ना निकल रही। तो भैया अब वो पूरा तैयार है। अब वो कृष्ण उसको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के वहां ले जाए भाई, अपनी बांस में बिठाए, बांस में बिठा के जोर से झटको दे भैया, वो उधर जाके पड़ जाए। ये बड़ी गुप्त लीलाएं हैं, गुप्त बातें हैं भैया, इनको पकड़ो, इनमें छुपे तथ्यों को पकड़ो। अब माटी खाने की लीला, यशोदा मैया को अपने मुख में अखिल ब्रह्मांड के दर्शन करवाने की लीला। एक दिवस यमुना के ब्रह्मांड घाट पर स्थित वट वृक्ष के नीचे यशोदा माता की मिट्टी खाने के कारण पड़ी डांट पर कन्हैया ने अपना मुंह खोला, तो उन्होंने माता को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। इसे माटी खाने की लीला कहा जाता है। यहाँ भगवान ने हमें समझाया कि श्री गोलोक धाम नित्य वैकुंठ व नित्य शिवलोक सहित 14 भुवनों अखिल ब्रह्मांड व कृष्ण व यशोदा माता स्वयं भी भीतर ही हैं। किसके भीतर है भाई ये सब? वहां राधा ना नजर आ रही उसके अंदर कहीं भी, तो ये भाई राधा क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि सब राधा के भीतर है। सब कुछ श्री राधा रानी सरकार में ही समाहित है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। श्री राधा रानी सरकार के विराट स्वरूप में सदा सदैव वे सब कुछ समाहित रहता है। उनके श्रेय विग्रह से निकलती अद्भुत व अद्वितीय आभा प्रवाही उनके स्वरूप को ज्योति जैसा बना दर्शाती है। उनके श्री विग्रह के बाहर तो केवल शून्य रूप में परम घनघोर अंधकार ही व्याप्त है। सब कुछ उस विग्रह के अंदर समाहित है। भैया फिर वो जब माता ने देखी तो वो तो बोली भगवान, तो भैया उन्होंने कहा भूल जा माता, भूल जा माता, भूल गई सब बात। क्योंकि प्रेम की कहानी बहानी है, उनको प्रेम की गंगा बहानी थी, तो प्रेम दर्शाने के लिए उन्होंने भैया सारी वापस लीला वैसी कर दी कि उसको याद ही नहीं रहा कि भगवान ने हमको ये भी बात बताई थी। अब ब्रह्मा जी द्वारा गाय बछड़ों की चोरी की लीला। एक दिवस ब्रह्मा जी कृष्ण दर्शन हेतु ब्रज पधारे। वहां कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोग पा रहे थे। सभी एक दूसरे का झूठा खा रहे थे। ब्रह्मा को भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो झूठा भोग लगाते ही नहीं है। वो उनकी परीक्षा लेने हेतु सब गाय बछड़े व ग्वालों को चुरा कर ले गए। तब कृष्ण ने आप सबको वैसे के वैसे रूप में स्वयं में से पुनः बना लिया। एक वर्ष पश्चात ब्रह्मा ने पुनः देखने आने पर उन्हें सब कुछ वैसा का वैसा ही दिखा। तो वह पुनः ब्रह्मलोक देखने गए, वहां भी उन्हें सब वैसा का वैसा ही मिला। तब जाकर उन्हें अपनी गलती का ध्यान हुआ। उन्होंने कृष्ण की स्तुति की, क्षमा याचना की। यहाँ पहली सीख क्या है? ये कि देवी देवताओं द्वारा कृष्ण के भक्तों को तंग या परेशान करने पर, अंडरलाइन करो, नोट करो सर, देवी देवताओं द्वारा कृष्ण के भक्तों को तंग या परेशान करने पर कृष्ण के कोप का भागी होना होता है। किसको? देवी देवताओं को। ब्रह्मा तो स्वयं संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनसे कृष्ण क्रोधित हैं। फिर और देवी देवताओं की क्या बिसात है?
दूसरी शिक्षा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान व सदगुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ना तो भैया भगवान की कभी परीक्षा लो। एक बार पहले पार्वती जी ने भी ली, वो उन्होंने सती मैया ने ली कि भाई परीक्षा ली कि ये भाई राम नहीं है, ये राम कैसे हो सके, तो ये डोल रहा है फिर रहा है ऐसे, तो ये राम ना है। तो परीक्षा ली, उसका नतीजा क्या हुआ भैया, उनको हवन कुंड में कूदना पड़ा, फिर पार्वती बन के फिर शंकर मिले। ऐसे भैया यहाँ भी है। वो ये बता रहे हैं कि भगवान की और सदगुरु, सदगुरु भी भगवान ही है भाई। वो सखी सहचरी राधा ही तो है। तो भैया राधा की परीक्षा किसी भी सूरत में न लो, चाहे वो राधा किसी रूप में हो, उसकी परीक्षा नहीं लेनी हमको। कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान और सदगुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इनमें से किसी का कोई कार्य हो सकता है जीव को अपनी नासमझी के कारण उस समय उचित ना लगे, परंतु दोनों ही सदा परिशुद्ध व सदैव सही ही होते हैं। तीसरी सीख क्या है? कृष्ण भगवान स्वयं इच्छाधारी हैं, वो किसी भी रूप में कितने भी कभी भी बन सकते हैं। उन्हें इस कार्य हेतु कोई क्रिया काम के लिए नहीं करनी पड़ रही है। केवल इच्छा व संकल्प मात्र से सब कुछ उसी क्षण प्रकट हो जाता है। चौथी शिक्षा यह है कि देवी देवता यहाँ तक कि ब्रह्मा भी ब्रह्मा की रचित माया से मोहित व भ्रमित रहते हैं। वो भी संसार की माया व कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं। पांचवी शिक्षा कि कृष्ण बिल्कुल उसी प्रकार से भक्ति हेतु व्यवहार करते हैं जिस भाव से भगवान को बसता है, चाहे वो शांत दास साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य गोपी भाव हो, कोई भी क्यों ना हो। यहाँ वो अपने सखा भाव के भक्तों का झूठा भोग पा रहे हैं। भाई वो सखा बन गए इसलिए झूठा भोग पा रहे हैं। कोई भी किसी का झूठा नहीं खाता जब तक आपस में घनिष्ठ प्रेम ना हो। सखाओं में सब चलता है और कृष्ण अपने सखाओं से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ओम राधा ए स्वाहा। भैया बड़ी गंभीर बातें हैं, इसको थोड़ा मनन करो, इसको अपनी मनन करके तिजोरी में डालो। तो अब आगे की बात कल करें, क्योंकि तो बड़ी लंबी बात है भाई। हर लीला का छोटा छोटे में एक एक शिक्षा भरी, तो भाई उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए अपना बुद्धि भी है, उसको पचाना भी तो है। कितना खाओगे भाई, खा लोगे फिर पचन भी तो करना, उसको पचाओ पहले। और पचाओ रात को जब भी आपके मन करे 2-4 दिन पचाओ, और फिर अगले का एपिसोड देखो, उसके अंदर और बड़ी बड़ी गुप्त बातें, बड़ी बड़ी गुप्त बातें आपको राधा रानी अपना हृदय का फाटक खोल के दिखा रही। भाई दरवाजा खोल दिया उसने हृदय का, तो आप उसकी कृपा के पात्र हो। आप, उसने आपको चुन लिया, चुन लिया, चुन लिया। तो भैया लगे रहो। ओम राधाए स्वाहा। राधे राधे।